हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं अवनीत सिंह एक बार फिर आपके सामने खड़ा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट का एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन। और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप क्वेश्चन सीबीएसई जनरली पूछ लेता है 1 या 2 नंबर में, है ना। तो ये जनरली 2 नंबर में पूछेगा और बहुत ही आसान सवाल है। और इसको करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो सवाल आप भी कर सकते हैं। तो जब मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूँगा तो साथ साथ आप भी करने लग जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है कि मैं क्वेश्चन को लिख के पूरा नहीं लाया हूँ, मैंने सिर्फ गिवन लिख लिया है ना। क्वेश्चन मुझे क्या क्या गिवन है तो गिवन लिख लिया है ताकि बोर्ड मेरा जो है पूरा कवर अप ना हो पाए, इसलिए मैंने जो है गिवन लिख लिया है। और क्या क्या मुझे निकालना है मैंने वो भी लिख लिया है। ठीक है, बाकी मैंने ईयर भी लिख लिया है यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से साल में पूछा गया था। तो 2022 में पूछा गया है ये। तो चलिए, तो क्वेश्चन है कि हमारे पास से कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब उस कनकेव लेंस में जो मेरी इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट के, है ना। नहीं, 3 टाइम्स वो है मेरी जो ऑब्जेक्ट है, वो इमेज जो बनी है वो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो चुकी है ना। वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी, यानी 3 टाइम्स होगी। तो यहाँ पे कनकेव लेंस है, क्योंकि कनकेव लेंस जो हमारा होता है, कनकेव लेंस जो है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कौन सी इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। क्योंकि कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी शो करता है। कनकेव लेंस जो है वो कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी शो करता है। और कन्वेक्स मिरर हमें पता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो कनकेव लेंस में भी हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? रियल और इन्वर्टेड। अब क्योंकि रियल और इन्वर्टेड है तो इसे इन्वर्टेड को शो करने के लिए, हमने 3 के आगे माइनस का साइन लगाया हुआ है। अगर ये हमारा जो इमेज बनती वो वर्चुअल या इरेक्ट बनती, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट बनती यानी सीधी इमेज बनती, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाता। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है, मैंने जो मैग्निफिकेशन में जो 3 के साथ माइनस में जो साइन लगाया माइनस का, वो इसलिए लगाया है क्योंकि मेरी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। तो ये इन्वर्टेड इमेज को शो कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, यानी कि यू बताइए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और दूसरा हम यूज करेंगे लेंस का फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ पर पहले हम यूज करते हैं अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन क्या कहता है कि m इज इक्वल टू में v अपॉन में u। m इज इक्वल टू में v अपॉन में u। ध्यान दीजिएगा ये लेंस के लिए है मैग्निफिकेशन। मिरर के लिए होता तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता। मिरर के लिए होता तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता। लेकिन यहाँ पे हम लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो m का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस का v अपॉन में u। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन है हमारे पास माइनस का 3 इज इक्वल टू में माइनस का 3 और v हमारा है हमें अननोन है और u भी हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो v और u दोनों अननोन है, कोई बात नहीं। अब इस v को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं LHS साइड में। तो -3u इज इक्वल टू वी, यानी हमारा जो इमेज डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई है -3 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारी जो इमेज डिस्टेंस आ गई है वो आ गई है -3 टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप देख सकते होंगे, तो -3u इज इक्वल टू में v। मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है, अब मुझे इससे क्या फायदा हुआ, मैंने क्यों निकाला, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अब हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे मिरर का होता था वैसे लेंस फॉर्मूला है, फोकल लेंथ, इमेज और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल टू में 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं, तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस का 1 अपॉन में u। अगर यहाँ पे मिरर होता तो इस माइनस की जगह प्लस आ जाता, अगर यहाँ पे मिरर होता तो माइनस की जगह प्लस आ जाता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, हम इस v के जगह अब -3u को पुट कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने ये किया था काम, है ना, ताकि हम इसको यहाँ पे पुट कर सके, है ना। तो अब यहाँ पे हम v को -3 टाइम्स u पुट कर देते हैं, तो 1 में f इज इक्वल टू में 1 में -3 टाइम्स u माइनस में 1 में u, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 1 में f इज इक्वल टू -1 में 3u और माइनस का 1 में u, है ना। ये माइनस का साइन जो नीचे है वो ऊपर आ सकता है आसानी से, ये तो भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई माइनस का साइन है तो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में पहुंच जाए, ये तो मतलब है ना, ये तो मतलब 8वीं क्लास की चीज है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम इसको अब ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 में f इज इक्वल टू, अब माइनस का 1 में 3u और ये है माइनस का 1 में u, क्या ऐसे ऐड हो जाएगा? क्या ऐसे ऐड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 3 से इंटू किया और यहाँ पे हमने इसको 3 से इंटू किया। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 3 में 3u, ठीक है। तो हमारे पास ये आ चुका है। तो 1 में f इज इक्वल टू में ये -1 और -3 कितना होता है? -1 और -3 कितना होता है? -2, गलत, माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 4 में 3u, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब मुझे फोकल लेंथ तो दी हुई थी, क्वेश्चन में दी हुई थी ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना, 30 दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको पुट कर लेते हैं। तो 1 में f की जगह 1 में 30 इज इक्वल टू -4 में 3u, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। आई होप आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप लोग प्लीज थोड़ा वीडियो पीछे कर लेना, है ना। यहाँ स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने इसको इरेज कर लिया। तो 1 में 30 इज इक्वल टू -4 में 3u, हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आया। अब मैं इसको सॉल्व करना है और यहीं से हमें u की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए जो हमसे पूछा गया था। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो 3u इज इक्वल टू में ये 3u चला जाएगा और यहाँ पे -4 इंटू में 30, माइनस का 4 इंटू में 30। मैंने इसको इंटू क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ। -4 इंटू में 30 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से देखिए, 3 1 से 3 और 3 10 से 30, देखिए इसलिए मैंने इसको क्या किया, इंटू नहीं किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा था। तो मैंने इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ही ऐसे रिड्यूस कर दिया ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए मेरे लिए। अब यहाँ पे u इज इक्वल टू में माइनस का 4 इंटू में 10 और यहाँ हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू में -40 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में गिवन था फोकल लेंथ, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ चुका है -40 सेंटीमीटर और ये हमसे पूछा गया था और यही सीबीएसई ने पूछा था 2022 में। तो भाई कुछ भी ऐसा है जो कि डिफिकल्ट है, सब कुछ फॉर्मूले से पूछा गया है। ये फॉर्मूला भी आपके उसमें था कोर्स में और ये वाला फॉर्मूला भी था, वो जो मैग्निफिकेशन वाला था। बस ध्यान देने वाली बात ये थी कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है हमें, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला मिरर लेंस दोनों के लिए और मैग्निफिकेशन भी मिरर लेंस दोनों के लिए। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे ये सीबीएसई देखना चाहते थे कि आपको पता है कि नहीं पता, है ना। तो बस ये जानना चाहते सीबीएसई आपको पता है कि नहीं पता है, तो अच्छी बात है। ये बता दो, कोई बात नहीं, क्या होगा, 2 नंबर चले जाएंगे और क्या। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है अच्छे तरीके से, आंसर हमारा आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता था, आई होप सब समझ गए होंगे। तो कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। मैं बिल्कुल भी डिले नहीं करूंगा, है ना। हो सकता है देखने में डिले कर दूं, पर जैसे देखूंगा वैसे ही आंसर दे दूंगा, है ना। क्योंकि मेरा काम है आपको जल्द से जल्द आपको चीजें पहुंचाना, है ना। बाकी आप लोग के अभी बोर्ड पे आने वाले हैं तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। इसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखो थ्योरी भी समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं की
मैं आपको थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ ना, ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है, ये हमारा मैग्निफिकेशन बताया था अभी, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला लेंस के लिए होता है, कौन सा मिरर के लिए होता है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। और ऐसे करते करते हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द राइट वे टू डू, ये एक सही तरीका हो सकता है। और क्या बताइएगा, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तो टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।